ओम शांति। आज 5 जून 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, तुम्हें वाणी से परे अब वापस घर चलना है, इसलिए बाप को याद करो। ये चीज़ बाबा ने आते साल हम बच्चों को बताई। जब हम बच्चे बाबा आए हैं तो बाबा ने आने से ही ये ज्ञान दिया कि अब ये सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था है। अगर सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था है तो हमने ही तो सृष्टि बनाई है, तो हमारी भी वानप्रस्थ अवस्था है। चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो बड़ा है, परंतु वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि अब समय है वापस घर जाने का, जिस वाणी से परे निर्वाण धाम जाने का। प्रश्न है, 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या है? बाबा ने कहा कि 63 जन्म की भक्ति, जिन्होंने पहले सतो प्रधान भक्ति की है, अर्थात जो पुराने अनेक जन्म के भगत हैं, वही अब ज्ञान लेते हैं। उन्हें ही 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता है। अभी तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ, भगवान तुम्हें भक्ति का फल देने आए हैं। भक्त भगवान नहीं हो सकते। राइट। बाबा कहते हैं ये जो है तुमने 63 जन्म जो भक्ति की है उसका फल भगवान देने आता है। हमने भगवान को बहुत प्यार से पुकारा, जबकि अति हो गई तो हमने उसको सर्वव्यापी तक कह दिया कि जहाँ भी है वही है, अपनी भावना से। तो बाबा कहते हैं मैं आता हूँ भक्ति का फल देने। गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। बच्चों ने माता की महिमा सुनी। अब माता को तो भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान को तो पिता कहा जाता है, परम पिता। अब पिता है तो माता भी ज़रूर है। माता को बहुत मानने वाले हैं, माता है तो पिता भी है। माता अपने को भगवान कह न सके, ये पॉइंट धारण करने की है। जगत अम्बा की कितनी महिमा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान व बाप सर्वव्यापी है। इस मुरली में बाबा ने शिव बाबा माँ कैसे हैं वो बताया, ब्रह्मा माँ कैसे वो बताया, जगदम्बा माँ कैसे वो बताया, और फिर लौकिक दुनिया में लौकिक माता पिता होते हैं स्पष्ट किया। शिव बाबा ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं और उनके द्वारा हम बच्चों को जन्म देते हैं, तो माँ हो गई बड़ी माँ। ये तो सभी जानते हैं, 5 तत्वों का शरीर लेकर भगवान को जन्म नहीं लेना है, वो तो पर काया प्रवेश करते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतन वासी हैं, तो हर एक बात अच्छी रीति बुद्धि में बिठानी है। आत्मा कहती है मैं एक पुराना शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हूँ। पुराना शरीर छोटा है व बड़ा है, एक छोड़ दूसरा लेती हूँ। यहाँ तो अचानक भी छोटे व बड़े का शरीर छूट जाता है, परंतु वहाँ तो पूरी आयु होने पर समझते हैं अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी परमात्मा नहीं कहेंगे, वे भी सूक्ष्म वतनवासी हैं। बाबा तो मूल वतनवासी हैं और कोई नहीं समझते कि परमात्मा मूल वतन निर्वाण धाम में रहने वाले हैं। निर्वाण धाम अर्थात वो वाणी से परे धाम है, इसलिए नाम वानप्रस्थ नाम पड़ा है। वाणी से परे अवस्था में जाने के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ लेते हैं। यहाँ दुनिया के हिसाब से यहाँ तो तुम छोटे बड़े सब समझते हो कि हम वानप्रस्थी हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अब सबको वापस जाना है, मैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए अब मुझे याद करो तो मेरे धाम में आ जाएंगे। ये कोई मनुष्य कह ना सके,
सुप्रीम रूह बाप ही कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम समझा सकते हो कि तुम्हारे बड़े तो कहते हैं रचयिता और रचना बेअंत है, तुम फिर अपने को रचयिता कैसे कह सकते हो? बीज बेअंत हो नहीं सकता। झाड़ को बेअंत कहते हैं, इतने पत्ते आदि गिन नहीं सकते। एक बीज से कितनी टालियां पत्ते आदि निकलते हैं। तुम हो चैतन्य, बोलते चालते हो। सबसे बड़ी महिमा मनुष्य की होती है, सबसे बड़ी महिमा मनुष्य की होती है। बाप कहते हैं मैं आकर बच्चों को सारे ड्रामा का राज समझाता हूँ। ये बना बनाया ड्रामा है ना, ड्रामा के ऊपर चलते रहना है। तुम बाप के बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। फिर बाबा ने कहा अभी परमपिता परमात्मा ही आकर तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। ये हर एक बातें नई हैं, धारण करने लायक है, परंतु धारणा सभी को नहीं होती है। धारणा होने से खुशी का नशा रहता है। देखिए, ज्ञान हम लेते हैं, ज्ञान का श्रवण हम करते हैं, लेकिन जैसे कोई चीज़ आपके सामने अमृत रखा है, अमृत बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आपने उसका पान नहीं किया तब तक अमृत अपना असर कैसे दिखाएगा। इसी रीति से ज्ञान को जब तक हम धारण नहीं करते हैं तो ज्ञान से जो प्राप्ति है खुशी, वो कैसे उपलब्ध होगी। बाबा ने हम बच्चों को कहा मनुष्यों ने आदि देव ब्रह्मा को महावीर कह मुंझा दिया है। कोई महावीर को हनुमान कहते हैं क्योंकि हनुमान ने महावीरता दिखाई है। कहाँ वो महावीर, फिर उनका नाम पवन पुत्र रखा है। आदि देव तो ब्रह्मा है और मनुष्य है, जगत अम्बा भी मनुष्य है। इतनी भुजाएं आदि कहाँ से आई? माता को इतनी भुजाएं हो तो हमको भी होनी चाहिए। वंडरफुल बात है। बाबा कहते हैं कि अगर इतनी भुजाएं हैं तो जैसी संतान होगी उसको भी इतनी होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि तुम जानते हो कल्प कल्प हम बच्चे बाप द्वारा भारत को पतित से पावन बनाते हैं, एक एक को भू भू करते हैं, सब विकारी पतित हैं। बाप है पतित पावन, उन द्वारा हम भी खुदाई खिदमतगार बनते हैं, हम भी पावन बनते हैं और बनाते हैं। फिर बाबा ने आज वरदान दिया, अपने शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। देखिए, सेवा के लिए कहा जाता है किसी के अंदर प्राण फूंक देना, वह सेवा। तो बाबा कहते किसी के अंदर उमंग उत्साह भर देना। आप बच्चों की शुभ भावना है कि हर आत्मा बाप से प्राप्ति की अंजलि ले लेवे। इसी शुभ भावना का फल उन आत्माओं को अनुभव करने का बल मिलता है। शुभ भावना के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है जो चारों ओर के वातावरण को बदल देती है। तो सच्चे सेवाधारी वो हैं जो स्वयं भी उत्साह में रहते हैं और सेवा भी उत्साह से करते हैं और अन्य आत्माओं में भी बाप के परिचय द्वारा उत्साह भरते हैं। उत्साह ऐसी चीज़ है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है, वो वार करने के बजाय बलिहार हो जाती है। और स्लोगन है, बाप दादा से अटूट प्यार हो तो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना सहज अनुभव करेंगे। बाप दादा से अटूट प्यार हो तो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना सहज अनुभव करेंगे। स्वाभाविक है, जो मेरे बाबा को पसंद है मैं वही करूँगी, उस दायरे के अंदर ही रहूँगी, क्रॉस नहीं करूँगी। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।